डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन आज बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अपने जूलॉजी के सिलेबस में 3 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों पेपरों का इक्वल वेटेज है, 50-50 नंबर के तीनों पेपर है। अपन मेनली आज डिस्कस कर रहे हैं अपने तीनों पेपरों में है क्या। तो पेपर फर्स्ट के बारे में बात करें तो पेपर फर्स्ट मेनली कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर और फंक्शन का है। कोऑर्डिनेट शब्द का हिंदी अर्थ होता है कशेरुकी या कशेरुक दंड धारण करने वाले जीव। आपके फर्स्ट ईयर में बात करें तो फर्स्ट ईयर में मेनली इनवर्टिब्रेट थे, जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, इनके बारे में पढ़ा था अपन ने फर्स्ट ईयर में। आपके सेकंड ईयर में मेनली कोऑर्डिनेट्स है, वर्टिब्रेट्स है। तो इन वर्टिब्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, और इनकी बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम है, यानी अलग अलग तंत्र, बॉडी कई सारे सिस्टम से मिलके बनी होती है। वो सिस्टम काम कैसे करते हैं, उन सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या है। तो शरीर, कोऑर्डिनेट का शरीर और उनकी कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे अपन पेपर फर्स्ट में। कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो कोऑर्डिनेट को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो लोअर कोऑर्डिनेट और दूसरा हायर कोऑर्डिनेट। लोअर कोऑर्डिनेट्स यानी प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स, यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मॉडर्न कोऑर्डिनेट्स या हायर कोऑर्डिनेट्स, इनके कैरेक्टर लोअर कोऑर्डिनेट से कुछ डिफरेंस होते हैं या इनमें कुछ डिफरेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पुराने वाले कोऑर्डिनेट्स अपने जो प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, अपने जो पूर्वज कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको अलग क्लास में रखा है। पहली क्लास इनकी हेमिकोऑर्डिनेटा, दूसरी यूरोकोऑर्डिनेटा और थर्ड सेफेलोकोऑर्डिनेटा। तो ये प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हेमी मीन्स हाफ और कोड शब्द का अर्थ होता है सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर जिनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है डॉर्सल सरफेस पर, जो रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, उसके लिए वर्ड यूज़ लिया है कोड। यूरो शब्द का अर्थ होता है टेल और कोड शब्द का अर्थ वही कशेरुक दंड सिर्फ टेल पोर्शन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इस श्रेणी को नाम दिया है, इस क्लास को नाम दिया है यूरो कोऑर्डिनेट। सिफेलो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हेड वाला पोर्शन। हेड वाले पोर्शन से कोड शुरू होती है और पीछे तक जाती है थ्रू आउट द बॉडी। तो ये थी लोअर कोऑर्डिनेट की 3 क्लासें, निम्न कशेरुकी। उसके बाद कोऑर्डिनेट की ही एक अलग कैटेगरी है, दैट इज़ हायर कोऑर्डिनेट, उच्च कशेरुकी। उच्च कशेरुकियों में अपन सबसे पहले फिश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एम्फीबियंस, मेंढक है या यूरोडिल है। एम्फीबियन, एम्फी शब्द का अर्थ होता है उभयचर, यानी जिनकी दोहरी लाइफ होती है, ड्यूल लाइफ, पानी में भी और ज़मीन पर भी। उसके बाद रेप्टाइल, रेंग कर चलने वाले जीव, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। उसके बाद एविज बोले तो बर्ड्स। उसके बाद मैमल्स। ये सारी की सारी क्लासें किस में आती है, हायर कोऑर्डिनेट में। तो कोऑर्डिनेटा में 2 कैटेगरी है, एक तो लोअर कोऑर्डिनेट की, दूसरी है हायर कोऑर्डिनेट्स की। तो इन कोऑर्डिनेट्स के अपन स्ट्रक्चर भी देखेंगे और इनकी बॉडी की फिजियोलॉजी भी देखेंगे, इनकी बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम है वो काम कैसे करते हैं। तो ये तो था आपका पहला पेपर। दूसरे पेपर के बारे में बात करें तो दूसरा पेपर मेनली एम्ब्रायोलॉजी पे बेस्ड है। एम्ब्रायो शब्द का हिंदी अर्थ होता है भ्रूण, भ्रूणिकी या भ्रूण विज्ञान। भ्रूणिकी, भ्रूण यानी किसी एनिमल का जो डेवलपमेंट होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होता है, यानी यूटेरस के अंदर। तो स्पर्म और एग, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से सिंगल सेल एम्ब्रियो बनता है। कैसे सिंगल सेल एक एम्ब्रियो डिवीजन के थ्रू फर्दर डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन के थ्रू किन किन स्टेज से गुजरता हुआ एक कंप्लीट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो तरह तरह की डेवलपमेंटल स्टेज फेस करनी पड़ती है जब स्पर्म और एग का फ्यूज़न होता है। तब स्पर्म और एग के फ्यूज़न की प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ निषेचन या फर्टिलाइजेशन।
तो इस निषेचन के थ्रू सिंगल सेल एम्ब्रियो बनता है। वो सिंगल सेल एम्ब्रियो फर्दर डिवीजन के थ्रू मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करेंगे अपन किस में, पेपर सेकंड में। एम्ब्रियो के बारे में जो स्टडी मेनली अपन करेंगे वो एम्ब्रियो किसका, हायर कॉर्डेट का। हायर कॉर्डेट में भी मेनली आपके कोर्स में चिक एम्ब्रियोलॉजी है, बर्ड्स की एम्ब्रियोलॉजी, बर्ड्स का डेवलपमेंट। इसके अलावा आपके कोर्स में सिफिलोकॉर्डेट अपन पढ़ेंगे इस एनिमल के बारे में। सिफिलोकॉर्डेट्स के जो जीव होते हैं उनका डेवलपमेंट भी आपके सिलेबस में शामिल है। तो चिक एविस का जो एम्ब्रियो है या सिफिलोकॉर्डेट का एम्ब्रियो है, उनकी कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी अपन डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड में। उसके बाद बारी आती है पेपर थर्ड की। ये थर्ड पेपर भी आपके 50 नंबर का है। इस थर्ड पेपर में अपन मेनली डिस्कस करेंगे जो शुरुआती 2 यूनिट है वो है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड। इम्यूनोलॉजी यानी स्टडी करेंगे अपन किसकी, इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम आपका जो ब्लड है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, उस ब्लड के अंदर खूब सारी WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ मौजूद होती है जो बाहर से एंटर करने वाले बैक्टीरिया है या पैथोजन से उनको एंगल्फ करती है, उनको आपके ब्लड से, आपकी बॉडी से हटाती है किल करके। इसके अलावा WBC के अलावा कुछ एंटीबॉडीज़ या कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो आपके ब्लड में तैरते रहते हैं और वायरस है, बैक्टीरिया है, इनको हटाते रहते हैं, आपकी बॉडी को डिजीज़ प्रोन होने से बचाते हैं। तो इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वो डिस्कस करेंगे अपन किस में, इम्यूनोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी के बाद 2 यूनिट आपके माइक्रोबायो की भी है। माइक्रोबायो यानी सूक्ष्म जीवों की स्टडी। सूक्ष्म जीव, नाम सूक्ष्म जीव से पता चलता है, यानी जिनका साइज, बॉडी साइज कैसा होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही माइक्रो होता है। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, या बैक्टीरिया की क्लास क्या होती है, वायरस की क्लास क्या होती है। कुल मिला के वायरस और बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे अपन किस में, माइक्रोबायो में। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है आपकी थर्ड पेपर की, वो है बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी नाम से पता चलता है कुछ टेक्निक्स अप्लाई की है किसमें, बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी के अंदर कुछ टेक्निक्स इन्वॉल्व की है और उसको अप्लाई किया है, उसी से रिलेटेड एक यूनिट है आपके बायोटेक्नोलॉजी। इस बायोटेक्नोलॉजी में मेनली आपके डेयरी इंडस्ट्री, दूध, दही, पनीर, अच्छी क्वालिटी का पनीर, अच्छी क्वालिटी का दही कैसे बनाया जा सकता है, किन माइक्रोब्स या किन बैक्टीरिया का यूज लेके। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने के लिए या उनके शुद्धिकरण के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज़फुल है उनके बारे में, और बैक्टीरियल जीनोम को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, बैक्टीरिया का जो जीन है उसमें कैसे बदलाव लाए जा सकते हैं अपने ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, किस तरीके से उसके DNA में चेंज लाया जाए ताकि वो हमारे लिए लाभदायक प्रोडक्ट या लाभदायक बैक्टीरिया साबित हो। तो ये तो थे आपके तीनों पेपर जूलॉजी के। अपन सबसे पहले शुरू करेंगे पेपर थर्ड का जो इम्यूनोलॉजी वाला यूनिट है वहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी पेपर है और ये भी डिटेल में है। तो इम्यूनोलॉजी से अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे आपके इम्यून सिस्टम के बारे में। वो वाला वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध हो जाएगा जिसमें इम्यूनोलॉजी के बारे में स्टडी की जाएगी।